नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल टॉक शो और मेरा नाम है सचिन प्रभाकर। दोस्तों, आज 11 अक्टूबर है। आज ऐसा क्या हुआ कि लखनऊ में अखिलेश यादव को उनके घर पर कर दिया गया हाउस अरेस्ट और योगी की पुलिस ने उनको घर से निकलने पर भी लगा दी पाबंदी। जी हाँ, बिल्कुल, आज के वीडियो में खुल करके बात करेंगे कि अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं, उनको क्यों घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई और उनके घर पर, उनके घर के बाहर की सड़कों को क्यों पुलिस की छावनी में तब्दील कर दिया गया। रैपिड एक्शन फोर्सेस के बीच उनको कैद कर दिया गया उनके घर में। जी हाँ, बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं। जो हमने बताया वैसा ही हुआ आज लखनऊ में। आज 11 अक्टूबर है। आज जयप्रकाश नारायण की जन्म जयंती है और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के पूर्व में मुखिया रहे मुलायम सिंह यादव जो कि अखिलेश यादव के पिता हैं, वो खुद और अनेक समाजवादी बीच की अवधारणा से नए निकले हुए नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण को अपना अगुवा मानते रहे हैं, अपना नेता मानते रहे हैं। वो ये मानते हैं कि जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से अनेक नेता ऐसे निकले, समाजवादी बीज की अवधारणा का रोपण हुआ भारत देश की मिट्टी पर। और उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार तक, क्योंकि बिहार से निकला हुआ यह आंदोलन था, उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक एक ऐसे आंदोलन के रूप में यह आंदोलन उपज करके सामने आया कि उस वक्त की इंदिरा गांधी सरकार को इस आंदोलन ने हिला करके रख दिया था। उसी आंदोलन से निकलने के बाद मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के अंदर एक नए नेता के रूप में उभर करके सामने आए, जिन्होंने एक अपना नया कीर्तिमान स्थापित किया। इसके अलावा अगर हम बिहार में बात करें तो नीतीश कुमार से लेकर के लालू यादव, सुशील मोदी तक जयप्रकाश नारायण आंदोलन से निकले हुए नेता हैं। आज उन्हीं जयप्रकाश नारायण की जन्म जयंती है और उन्हीं की जन्म जयंती को मनाने के लिए अखिलेश यादव, जो कि जेपीएनआईसी ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है अखिलेश यादव का और समाजवादी पार्टी का, जिसकी शुरुआत 2013 में हुई थी और 864 करोड़ रुपए की लागत से इस ड्रीम प्रोजेक्ट का प्लान हुआ था और जिसका 2017 तक 80% काम भी पूरा कर लिया गया था। लेकिन 2017 के बाद जैसे ही सत्ता बदलती है, सत्ता में आते हैं भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाती है, तुरंत उन्होंने लखनऊ विकास प्राधिकरण को इस जेपीएनआईसी की जांच करने को कहा और कहा कि ये जेपीएनआईसी के कंस्ट्रक्शन में हुआ है घोटाला। तब से लखनऊ विकास प्राधिकरण लगातार इस प्रोजेक्ट की जांच कर रहा है और उसमें उस तरीके से काम नहीं हो पा रहा है जिस तरीके से काम को पूरा होना चाहिए था। 11 अक्टूबर 2023 को भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अखिलेश यादव को लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जेपीएनआईसी के प्रांगण में जाने से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त की बेड़ियां, उस वक्त की बैरिकेडिंग जयप्रकाश नारायण के प्रोजेक्ट में जाने से अखिलेश यादव को नहीं रोक पाई। योगी जी की पुलिस अखिलेश यादव को नहीं रोक पाई। मुलायम सिंह यादव के कार्यकर्ता, अखिलेश यादव के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी पर जान फूंकने वाले हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ ने उस बैरिकेडिंग को तोड़ दिया और वो घुस गए जयप्रकाश नारायण के संग्रहालय में और उन्होंने जा करके उस प्रांगण में 2023 में माल्यार्पण किया और वहां से समाजवाद जिंदाबाद के नारे लगाए, समाजवादी पार्टी के जिंदाबाद के नारे लगाए। ये अब आगे की वीडियो में सबसे पहले ये बात करते हैं कि जेपीएनआईसी है क्या। दोस्तों, जेपीएनआईसी समाजवादी पार्टी का ड्रीम प्रोजेक्ट रही है। जब मुलायम सिंह यादव जीवित थे तब भी वो चाहते थे कि जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बने, उसमें जयप्रकाश नारायण से संबंधित संग्रहालय हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जिसमें समाजवाद की परिभाषा हो, ताकि आने वाली पीढ़ियां लोकनायक जयप्रकाश नारायण को याद रखें और उनके विषय में जानें कि उस वक्त की कांग्रेस पार्टी की सरकार के खिलाफ ऐसा कौन सा योद्धा था जो निकल करके आया और जिसने इंदिरा गांधी जैसे डोमिनेटिंग लीडर को, डोमिनेटिंग प्रधानमंत्री को भी झुका के रख दिया। बिल्कुल बात करेंगे 864 करोड़ की लागत से बनने वाले जेपीएनआईसी ड्रीम प्रोजेक्ट की। इसमें लॉन टेनिस की सुविधा उपलब्ध है, 100 कमरे का एक बड़ा गेस्ट हाउस है और जयप्रकाश नारायण से जुड़ा एक बड़ा संग्रहालय भी बनाया गया है। बैडमिंटन कोर्ट भी है, हर मौसम में खुला रहने वाला स्विमिंग पूल भी बनाया गया है इसमें और इसकी छत पर एक हेलीपैड भी बनाया गया है। यानी ये बात समझ में आती है कि इसको काफ़ी भव्य और दिव्य बनाया जाना था और बन भी रहा है, लेकिन अभी उसमें कुछ ग्रहण लग गए हैं। आज के पूरे घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। अंततोगत्वा अखिलेश यादव अपने घर से जेपीएनआईसी में नहीं जा पाए
और उनको जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति अपने ही घर के बाहर स्थापित करके वहीं माल्यार्पण करना पड़ा। और दोस्तों, जब अखिलेश यादव का यह प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया तो जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर अखिलेश यादव ने वहीं माल्यार्पण किया। और चूंकि वहां पर मीडिया हाउसेस का जमावड़ा था, अखिलेश यादव ने मीडिया हाउसेस की माइकों में लगाए जमकर योगी सरकार पर आरोप, गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने यहां तक आरोप लगा दिया कि अखिलेश यादव ने सीधे सीधे ये बोला कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस जेपीएनआईसी प्रोजेक्ट को बेचना चाहती है, इसीलिए उसने जेपीएनआईसी के संग्रहालय को चारों तरफ टीन सेट से ढक दिया है। हालांकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसके टीन सेट पर समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के स्लोगन भी लिख दिए, बड़े गंभीर आरोप लगाए। और आरोप लगाते वक्त उन्होंने नीतीश कुमार को भी घेरा और नीतीश कुमार को यह कहकर घेरा कि आप सुनिए कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में हैं, अलायंस करके बैठे हुए हैं, लेकिन आप भी इन्हीं जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकल करके नेता बने हैं। आपको कैसे ये बात लागू करती है, आपकी अंतरात्मा कैसे इस बात को स्वीकारती है? सुनिए, आप क्यों भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में हैं? और यहाँ तक कह दिया कि अगर आप लोक नायक जयप्रकाश नारायण के को अपमानित करने वाली पार्टी के साथ अगर आप सरकार में बैठे हुए हैं तो आप समाजवाद की अवधारणा को कुचल रहे हैं, दबे कुचले शोषित और वंचितों के सम्मान को कुचल रहे हैं। इस तरीके के गंभीर आरोप अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार को भी लगाए। और अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया कि अगर आज रामनवमी का त्यौहार न होता तो कोई भी पुलिस की बैरिकेटिंग, कोई भी पुलिस की बेड़ियां समाजवादियों को जयप्रकाश नारायण की मूर्ति तक जाने से रोक नहीं पाती। लेकिन चूंकि आज त्यौहार का दिन है, पूरा देश रामनवमी का त्यौहार मना रहा है, भगवान राम को याद करते हुए माता दुर्गा का हवन कर रहा है, इसलिए हम किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे और पूरी तरीके से अपने घर के बाहर ही जेपी जी को माल्यार्पित कर देंगे। भाजपा और आरएसएस के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने यह भी कहा कि वो लोग आज हमको बेड़ियों में जकड़ रहे हैं जिनका भारत देश की आज़ादी में कोई योगदान भी नहीं रहा। इतने गंभीर आरोप लगा डाले। इसका पलटवार करते हुए भाजपा के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने भी कहा कि अगर आपके मन में जयप्रकाश नारायण के प्रति सम्मान है तो वो सम्मान किसी भी जगह कहीं भी व्यक्त किया जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसके लिए सरकार और पुलिस द्वारा गठित लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ें और बेतहाशा गुंडागर्दी करें, अपने हजारों कार्यकर्ताओं को बुला करके सिस्टम को तोड़ें और आप पर्टिकुलर किसी जगह पर जाकर ही माल्यार्पण करें और वहीं से आप समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाएं। ये तो आप कहीं भी कर सकते हैं। इस तरीके की दोनों तरफ से गहमा गहमी रही। हालांकि अगर बात करें जयप्रकाश नारायण के आज के माल्यार्पण कार्यक्रम की, तो आज का माल्यार्पण कार्यक्रम योगी जी की पुलिस ने, योगी जी के शासन ने अखिलेश यादव को संग्रहालय तक जा करके नहीं करने दिया। अंततोगत्वा अखिलेश यादव को समाजवादियों को अपने घर के बाहर ही माल्यार्पण करके संतोष करना पड़ा और गंभीर आरोपों का जवाब अभी तक कोई भारतीय जनता पार्टी से उनको नहीं दिया गया है, सिर्फ एक कैबिनेट मंत्री को छोड़ करके। आगे अगर इस विवाद से के संबंध में, इस प्रकरण के संबंध में कोई नया अपडेट आता है तो अगली वीडियो में मैं आप सबके समक्ष और भी डिटेल सहित वीडियो पेश करूंगा। अब तक के इस वीडियो में जो भी आपको समझ में आया हो, जो भी आपके मन के विचार हो, वो कमेंट सेक्शन में इस वीडियो में आप लोग अपनी तरफ से बताइएगा और आप किन किन मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप लिखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।